जोहार झारखंड। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव तो हो गया, परिणाम भी आ गया। वोटों का अंक गणित किसी के पक्ष में मगर जीत किसी और की। कांग्रेस के प्रणव झा की हार के बाद से बौखलाई कांग्रेस राजद और माले पर क्रॉस वोटिंग का इल्जाम लगा रही है, मगर उनका ध्यान सबसे बड़े खिलाड़ी हेमंत सोरेन की तरफ नहीं जा रहा, या यूं कहे तो कांग्रेस चाहकर भी जेएमएम की तरफ उंगली नहीं उठा पा रही है। हेमंत सोरेन कांग्रेस से बदला लेने के फिराक में बहुत पहले से थे। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हेमंत सोरेन को कांग्रेस और राजद ने बेइज्जत किया था और हाँ हाँ करते अंत समय में ना कहकर एक भी सीट नहीं दी थी, तभी से हेमंत मौके की तलाश में थे और मौका मिल गया राज्यसभा चुनाव में। समय बीतने के साथ अब धीरे धीरे राजनीतिक हलकों से बातें छन छन कर बाहर आ रही है। आपको भी राजनीति के इस दांव पेच को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि राजनीति में कैसे रंग बदला जाता है। आपको पता ही होगा कि जेएमएम उम्मीदवार बैजनाथ राम को 30, निर्दलीय परिमल नाथवानी को 28 और कांग्रेस के प्रणव झा को 20 वोट मिले, जबकि 3 वोट रद्द हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 विधायक हैं। जेएमएम प्रत्याशी बैजनाथ राम की जीत के लिए 28 वोटों की जरूरत थी। इसके बावजूद बैजनाथ राम को सेफ गेम के नाम पर 30 वोट दिया गया। मतलब पहले ही प्रणव झा के 2 वोट काट लिए गए, बच गए 4 वोट। ये 4 वोट किधर गया, ये सिर्फ और सिर्फ जेएमएम ही जानती है। चूंकि नियमानुसार वोट देते समय विधायक को अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को दिखाना पड़ता है कि उन्होंने वोट किसे दिया, नहीं तो उनका वोट अमान्य हो जाता है। तो ये बात जेएमएम तो जानती है कि उनके विधायक ने किसे वोट दिया, मगर दूसरा कोई भी जान नहीं सकता कि किसे वोट दिया गया है। यही 4 वोट का असली खेल था। दरअसल झारखंड में एक नए समीकरण की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। पिछले कई महीनों से आप सुन रहे होंगे कि झारखंड में जेएमएम और बीजेपी मिलकर सरकार बनाने वाली है। इस सिलसिले में हेमंत कई बार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर चुके हैं। बस 1-2 बातों को लेकर मामला अटका हुआ था। पूरे देश में जो माहौल बन रहा है और बीजेपी जो तगड़ा खेल खेल रही है, आप पार्टी के सांसदों का बीजेपी में शामिल होना, बंगाल में जबरदस्त जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के विधायक सांसदों का बीजेपी में शामिल होने की कोशिश, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों का टूटना जैसी घटनाओं ने हेमंत सोरेन के माथे पर पसीना ला दिया है। इधर झारखंड के युवा क्रांतिकारी जयराम महतो का भी राजयोग आने वाला है। जेएमएम और बीजेपी की सरकार बनने पर उन्हें भी मंत्री पद का वादा बीजेपी की तरफ से किया गया है। इसी दांव से जयराम महतो से परिमल नाथवानी को वोट करवाया गया है। जयराम महतो भी जानते थे कि महागठबंधन में भारी कलेश है, प्रणव झा की हार तय है और बैजनाथ राम को वोट देने न देने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, उनकी जीत निश्चित है। तभी उन्होंने परिमल नाथवानी का सपोर्ट किया। जयराम डुमरी के विकास के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा भी है कि मैं डुमरी की जनता की भलाई के लिए जो भी सही कदम होगा उसे लेने से पीछे नहीं हटूंगा। हम अकेला विधायक हैं, उन लोग समीकरण के विधायक हैं। अभी जेएमएम के कोई भी विधायक वो 4.5 साल कुछ भी नहीं करेंगे ना, 5वां साल हो जाएगा चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास समीकरण है। 2 समूह का एक तरफा वोट उनके पास है। ठीक उसी पर अगर एनडीए के पास वो काम नहीं भी करेंगे, 4.5 साल 5 साल जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास मोदी जी का आशीर्वाद है, हिंदुत्व का नारा है उनके पास। हमारे पास क्या है, हम इंडिपेंडेंट हैं। हमारी विधानसभा में फोड़ा फुंसी होगा तो वो न्यूज में आएगा कि देखिए जयराम महतो की विधानसभा में क्या हो रहा है। तो भाई हमको हर तरफ से सहयोग चाहिए। मेरा मत तो होगा ही, राज्य सरकार से तो चाहिए भी, हमको राज्यसभा में बैठे लोगों से भी चाहिए। इसीलिए सब चीजों को जोड़ गुना भाग करके भैया मत हम दिए हैं। परिमल नाथवानी को वोट करने पर जयराम को बीजेपी की तरफ से धन्यवाद भी कहा गया है। काजी काजी कल राज्यसभा में पता चल गया ना, बड़ी बड़ी बात, बड़ा बड़ा डेंग। चलिए, बधाई एनडीए के सभी माननीय विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आजसू के विधायक, जदयू के विधायक, लोजपा के विधायक, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। भाई जयराम जी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपने हम लोगों को मदद किया और विशेष रूप से बधाई अंतरात्मा के सवाल पर मदद करने का काम किया।
इधर बीजेपी द्वारा जयराम महतो को साथ लेने से आजसू भड़क गई है। मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो काफी गरमाए हुए हैं। तो एनडीए के खिलाफ हो जाएंगे, खिलाफ 81 लड़ेंगे हम लोग। एनडीए के क्या मतलब? जब चुनाव ताकत आएगा तो अकेले लड़ेंगे। आंसू अपना दम पे चुनाव लड़ते आया रहा है। जब कोई बास करता है तो बाद में दूसरा आंसू पार्टी वाला से ही दर्द होता है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार तो उसी दिन तय हो गई थी जब जेएमएम ने कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े करने पर अपनी नाराजगी जताई थी। देखिए, कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन उनके पास तो पर्याप्त संख्या नहीं है। उचित यही होता कि इसका निर्णय हेमंत बाबू ही लेते। उनका आवेदन हो सकता था, उनका निवेदन हो सकता था, लेकिन निर्णय लेके उन्होंने हमें ठेस पहुंचाया है। मगर कांग्रेस मुगालते में थी कि जेएमएम हम लोगों के बिना सरकार नहीं चला सकती, इसलिए जेएमएम हमें ही वोट करेगी। अब चुनाव के बाद कांग्रेस खून का घूंट पीकर रह गई है। सब कुछ समझते हुए भी मजबूरी में जेएमएम का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अगर सत्ता का साथ चला गया तो विधायक भी चले जाएंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो हुआ सो हुआ। अगर विष पीना पड़े तो हम विष पीने के लिए तैयार हैं। हम विष पी रहे हैं, लेकिन इस महागठबंधन के अस्तित्व पर थोड़ा सा भी कोई ब्लैक स्पॉट नहीं लगने देंगे। यह हार प्रणव झा और कांग्रेस की हार नहीं है, यह हार महागठबंधन की हार है। यही कारण है कि कांग्रेस राजद और माले पर गद्दारी का आरोप लगा रही है। माले के इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेंगे। इतिहास में लिखा जाएगा। विश्वास में रहकर, एक साथ रहकर आप गद्दारी कर रहे हो यार। ये अब साफ हो चुका है कि 34 में 30 वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कैंडिडेट को दिया और 4 वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को दिया। कांग्रेस के कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी का 16 विधायक और 4 जेएमएम के वोट से 20 वोट मिला। इसमें बिल्कुल कहीं कोई शक शुबा है ही नहीं। सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता दल और माले दोनों ने यहाँ पे दगा देने का काम किया है। जयराम भी सच्चाई जानते हैं। झारखंड के कांग्रेस विधायकों की सत्ता से चिपके रहने की मजबूरी समझते हैं, इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस ने जेएमएम को कुछ कहने के बजाय अन्य पार्टियों पर आरोप लगा दिया है। और कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उनके पास अनुभव है कि कैसे टैकल किया जाए, टैकल भी कर लिया उन्होंने। आरजेडी और माले को लताड़ा, लेकिन जेएमएम को धन्यवाद दिया। उनको मालूम है जेएमएम राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस को भी मालूम है कि क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो हार के बाद भी वो मुख्यमंत्री पर ठिकरा नहीं फोड़े, उन्होंने छोटे दलों पर ठिकरा फोड़ा। तो ये बयान बता रहे हैं कि वो काफी सूझबूझ और अनुभव के साथ झारखंड में राजनीति कर रहे हैं। अब आप भी समझ गए होंगे कि इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी कौन है। परिमल नाथवानी को कुल 30 वोट मिले थे, जिसमें 24 तो उनके पास था ही, 4 जेएमएम का, 1 जयराम महतो का और 1 अन्य से मिला। 2 वोट रिजेक्ट हुआ और 28 मत पाकर नाथवानी जीतने में सफल हुए। मजेदार बात यह है कि मांडू विधायक तिवारी महतो का वोट रिजेक्ट हुआ। अब इसके पीछे जयराम का साथ आने के कारण जानबूझकर वोट गलत दिया गया या कोई और कारण है, ये तो वही जाने। आपको याद ही होगा कि असम चुनाव के वक्त जेएमएम महासचिव ने कांग्रेस को नाग सांप कहा था। शायद अब समय आ गया है कि इस नाग का फन कुचल दिया जाए, और पहला बार जेएमएम ने कर दिया है। मुझे विश्वसनीय सूत्रों से जो पुख्ता जानकारी मिली है, उसके अनुसार बहुत जल्द झारखंड में एक बड़ा विस्फोट होने वाला है, जो मानसून सत्र के समय या उसके तुरंत बाद देखने को मिलेगा। इसी को लेकर सीएम हेमंत सोरेन राज्यसभा चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली से लौटते ही कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इधर बीजेपी के पूर्व नेता और वर्तमान में जेडीयू विधायक सरयू राय ने भी हेमंत सोरेन को कांग्रेस से अलग होने की बात कही है। सरयू राय बहुत ही गंभीर नेता और झारखंड की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, जो बिना किसी खास मकसद के कुछ भी नहीं बोलते। उन्होंने जयराम को भी साथ लेने को कहा है। वो सरकार के बारे में, जेएमएम के बारे में बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके साथ ही सरकार में है। बोलेंगे उनको सरकार से बाहर निकलना पड़ेगा, इसलिए वो आसान लक्ष्य बना रहे हैं आरजेडी को और सीपीआई एमएल को। जब तक कांग्रेस के साथ हेमंत सोरेन रहेंगे, सरकार बढ़िया नहीं चलेगी।
इसलिए उनको चाहिए कि कांग्रेस से छुटकारा पाएं। बिना कांग्रेस के समर्थन के भी उनकी सरकार चल सकती है, अच्छा चलेगी। अब इसमें 34 विधायक जेएमएम के हैं, 4 आरजेडी के हैं, 2 सीपीआई-एमएल के हैं। मैंने भी कहा है कि मैं सरकार का समर्थन कर दूंगा। हमारे जयराम महतो हैं, उन्होंने भी कहा कि हम समर्थन, और एक आध और छिटमुट आ जाएंगे लोग। खैर, अब क्या होने वाला है इसका इंतजार कीजिए कि किसके सर पर सजने वाला है ताज और किस पर गिरने वाला है गाज। अंत में एक निवेदन है कि हमारे चैनल आपका खबरी लाल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि झारखंड की राजनीति के पल पल बदलते घटनाक्रम से आप सबसे पहले अवगत रहे।